आ गया। 20वां रोजा था, 8वीं हिजरी थी। मुस्तफा अपने लश्कर के साथ में मक्का की सरजमीन पर तुलुए जलाल दोबारा से फरमाते हैं। अब देखने वालों ने देखा कि मुस्तफा जाने रहमत के एक कबीले जो हलीफ कबाइल थे ना, उन कबीलों में एक कबीला सबसे आगे आगे चल रहा था। उसके हाथ में उसका परचम था, वो आगे आगे चल रहा था। अब ये अबू सुफियान देख रहा है। अबू सुफियान के साथ में मुस्तफा जाने रहमत के चचा हजरत अब्बास भी हैं। इन्होंने पूछा कि अबू सुफियान पूछता है, अब्बास जरा बताना तो सही ये कबीला कौन सा है। उन्होंने कहा ये फला का कबीला है। फिर अचानक दूसरा कबीला आता है, उनका झंडा भी अलग है, उनके तेवर भी अलग हैं। ये पूछता है ये किसका कबीला है, कि ये फला कबीला है। इस तरीके से कबीले आते गए। फिर ये कबीला आता है जिसका जाहो जलाल अलग देखने को मिलता है। अबू सुफियान कहता है अब्बास जरा बताना तो सही ये कबीला किसका है। मुस्तफा जाने रहमत के चचा हजरत अब्बास फरमाते हैं अबू सुफियान सुनो सुनो, ये अंसार सहाबा का कबीला है। सुभान अल्लाह, मचल के क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। अंसार सहाबा का कबीला है। अंसार सहाबा के कबीले को देख करके अबू सुफियान ने देखा कि झंडा थामे हुए हजरत साद बिन इबादा है। सुभान अल्लाह। अलंबरदार कौन है? साद बिन इबादा। ये अंसार कबीले के झंडे को थामे हुए हैं ये अलंबरदार। अब जैसे ही देखना तेवर इनके, मुस्तफा के गुलामों के तेवर देखना, जैसे ही इन्होंने अबू सुफियान के पास से अपने काफिले को गुजारा, मचल के बोले सुभान अल्लाह। इनकी नजर पड़ गई अबू सुफियान के ऊपर, तो इन्होंने क्या फरमाया जानते हो? इन्होंने जैसे ही देखा कि अरे ये तो अबू सुफियान, और अबू सुफियान से सब फंदक खाए बैठे। क्यों? ये जंगे बदर में तलवार लेके आया, जंगे खंदक में ये था। जंगे बदर, जंगे खंदक, इसके अलावा हर मुकाम पे ये मेरे आका के खिलाफ तलवार को खींचता रहा। अब जैसे ही हजरत साद बिन इबादा ने अपने झंडे को थाम करके अबू सुफियान को देखा, तो झंडे को यूं जोर से पकड़ा है, और पकड़ने के बाद में इस तरीके से दोनों हाथों से बुलंद किया है, और बुलंद करने के बाद में उसके सामने जोर से फरमाया है अल यौमा यौमुल मलहमा। चल के बोले सुभान अल्लाह। अल यौमा यौमुल मलहमा, अल यौमा तुस्तहल्लुल काबा। ये मुस्तफा जाने रहमत के उस लश्कर के अलंबरदार हैं हजरत साद बिन इबादा, हजरत साद इब्ने इबादा। जब इन्होंने फरमाया अल यौमा यौमुल मलहमा, आज तो जंग का दिन है, आज तो खून बहाया जाएगा, आज तो जिस्म के चीथड़े उड़ाए जाएंगे। ये सहाबी रसूल कह रहे हैं कि आज सर उतारने का दिन है, आज काबे में खून को हलाल कर दिया गया है, आज काबे के अंदर खूनरेजी को हलाल कर दिया गया है। अल यौमा यौमुल मलहमा, अल यौमा तुस्तहल्लुल काबा, आज काबे में खुरूजी का दिन है। अबू सुफियान ने देखा है, कलमा तो पहले पढ़ चुका है लेकिन ऐलान ना किया है। ये कहता है हजरत अब्बास से, अरे यार देखो तो ये क्या कह रहा है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। अरे देखो ना यार ये क्या बोला, मैं तो कलमा पढ़ चुका यार, लेकिन नबी की ये साहबी क्या कह रहे हैं, आज तो खून बहाने का दिन, आज गर्दनें उड़ा दी जाएंगी, तो मैं कैसे बचूंगा, मेरी गर्दन कैसे बचेगी। मुस्तफा के गुलाम जरा देखना, दिल में घबराहट पैदा हुई। जो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, इन्हें डर था कि हम मारे जाएंगे, लेकिन इनके दिल में घबराहट पैदा हो गई। बस बताओ क्या करें। अभी ऐसी घबराहट के साथ में खड़े हैं, इसी असना के अंदर देखते क्या है कि एक लश्कर आ रहा है। उस लश्कर के अंदर मेरे आका तशरीफ फरमा है, और वो लश्कर मक्का के अंदर दाखिल हो रहा है। अब जैसे ही अबू सुफियान ने देखा है, देखने के बाद में ये मक्का को भूल गया है कि मक्का फतह होगा या क्या होगा। इसने जैसे ही मुस्तफा को देखा, दौड़ा दौड़ा मुस्तफा की बारगाह में गया है। या रसूल अल्लाह देखो ना, या रसूल अल्लाह मैंने अभी देखा अंसार सहाबा के वो जो अलंबरदार हैं साद बिन इबादा, वो कह रहे हैं अल यौमा यौमुल मलहमा। या रसूल अल्लाह वो कह रहे हैं आज खून का दिन है,
आज खून का दिन है, आज जिस्म के चीथड़े उड़ाने का दिन है, आज काबे में खुरेजी का दिन है, आज काबे में खुरेजी को हलाल कर दिया गया है। अब या रसूल अल्लाह, वो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में ये अबू सुफियान शिकायत कर रहे हैं, लेकिन मेरे करीम आका, मेरे प्यारे आका, मेरे प्यारे आका मुस्तफा जाने रहमत ने अबू सुफियान की तरफ देखा है और मुस्कुरा करके फरमा दिया, है अबू सुफियान परेशान ना हो, है अबू सुफियान घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल-यौमा यौमुल मलहमा का दिन आज नहीं है। है अबू सुफियान सुन ले, आज का दिन अल-यौमा यौमुर रहमा का दिन है। आज खून नहीं बहाया जाएगा, बल्कि तेरा करीम आका आज सबसे करम फरमाएगा। वाह वाह सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आबिद हक्कानी साहब क़िबला।